आज से 10-20 साल पहले जहां टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, आज वही टेम्परेचर बहुत सारे शहरों में 42, 45, 48 डिग्री टेम्परेचर तक जा चुका है। और इतनी ज्यादा गर्मी कि हमें अब घर से निकलने में भी डर लगता है। आज जैसे स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, एसी चल रहा है, मैं जानता हूँ, बट फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है योग के माध्यम से कि गर्म शरीर को गर्मी में ठंडा रखा जा सके इंटरनली? तो मेरा जवाब है हाँ, हो सकता है। मैं आज आपको 5 प्राणायाम बताने वाला हूँ जो घर बैठे भी ईमानदारी से आप करते हैं तो इतनी गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर इतना तो ठंडा रहेगा कि इस गर्मी से आप फाइट कर पाओगे। अगर हम धूप में जा रहे हैं, हमें पता है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे हमें ट्रैवल करना है, तो हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं कि बॉडी में टैनिंग ना हो जाए। लेकिन इंटरनल बॉडी के लिए हम क्या करते हैं? इतनी हीट की वजह से जो हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं, जो कि हमें शायद पता भी नहीं है, उसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं? आपको गर्मी की वजह से अगर वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी की वजह से बेचैनी बहुत लगती है, या फिर गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि कहीं 2 मिनट ठीक से बैठ नहीं पाते हो, इतना ज्यादा स्वेट हो जाता है कि अपने आप में स्मेल आनी शुरू हो जाती है और आप अपने आप में अनकंफर्ट हो जाते हो, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए। हमारे गुरुजी बताते थे कि जब आप सियाचिन जैसे जगह, बर्फीली जगह में जाते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है, वहां आपको सूर्य भेदी प्राणायाम कराया जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो और आप उस ठंड से लड़ सको। एंड सेम टाइम जब आप किसी रेतीली जगह पे जाते हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पे आपको चंद्र भेदी प्राणायाम कराया जाता है ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाए और आप गर्मी से लड़ सको। और ऐसी विद्याएं हैं जो आपको बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत रख सकती है, इतनी गर्मी में आपके बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रख करके बैलेंस कर सकती है। वो 5 प्राणायाम आप अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, इंप्लीमेंट करो और देखो विद इन 7 to 10 डेज आप में बड़े चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ये 5 प्राणायाम को एक बार सीक्वेंस में लास्ट में बता दूंगा, पहले फ्लो वाइज पूरा समझ लीजिएगा, फिर कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो पहला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम, फिर दूसरा है शीतली प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम को आप अच्छे से समझेंगे। आज मैं अनुलोम विलोम नहीं समझाऊंगा, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम जरूर समझाऊंगा जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखने वाला है। तो सबसे पहला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करना कैसे, इजी वे में समझ लीजिए। दोनों हाथ को मुद्रा में आपने रखा, आंख को बंद किया, लंबा सांस लेके सांस बाहर किया, मन शांत किया, अपने सारा ध्यान क्लास में लेकर के आए। मैं आपको फ्लो वाइज सिर्फ समझाऊंगा, प्रैक्टिस आप करेंगे। तो शीतली प्राणायाम को करना कैसे, ये पोजीशन बना के 2-4 बार सांस लेकर के छोड़ करके अपने माइंड को पूरी तरह से क्लास में फोकस करके जीभ को बाहर निकालना है और नालीनुमा आकार इसको देना है, लाइक दिस। अगर ये आप करने में सक्षम नहीं है, शुरू में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, इट्स ओके, धीरे धीरे आप ट्राई कर सकते हो। तो करना क्या है, इसको बाहर निकाला और यहां से सांस को खींचना है। कैसे? मैंने क्या किया, अगर आपने सही से देखा, नालीनुमा आकार बनाया, जीभ से मैंने सांस को अंदर खींचा और अंदर सांस को रोका। उसके बाद में मैंने अनुलोम विलोम वाला पोजीशन बना करके, प्रणव मुद्रा बोलते हैं, इससे आपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कर दिया, लाइक दिस। तो ये एक सर्कल पूरा हो गया शीतली प्राणायाम का। एक बार फिर से देखिएगा ताकि इजिली समझ में आ जाए। आप 2, 4, 5 सेकेंड सांस को अंदर रोक भी सकते हैं। अगर आप इनिशियली स्टेज में भी हो और मेरी वीडियो देख करके प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि सांस यहाँ से ठंडी आने लगती है ऑटोमेटिकली। आप ट्राई भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से सांस बहुत ठंडी आ रही है। सो आपको कुछ भी ऐसा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे आप मुंह को ठंडा पहुंचाओगे और आपको अच्छा लगेगा। शीतली प्राणायाम काफी है। तो पहला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसको करना कितना, कम से कम 1 मिनट, बढ़ा करके 3 मिनट, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी में कैसे करना है, अपने दांत को ऐसे करना है और यहां से सांस खींचना है। कैसे? लगभग दोनों का फ्लो सेम है, करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक का सांस हम जीभ से खींच रहे हैं और एक को हम लोग दांत से खींच रहे हैं। लाइक टंग से लिया तो ये किया और टिच से लिया तो एक्सेल करने का तरीका सेम है।
अंदर सांस को रोकने का तरीका सेम है। अब 2 प्राणायाम अगर आपको समझ में आ ही गया है तो फिर तीसरे पे चलते हैं, लेकिन दोनों की टाइमिंग लगभग सेम है। शुरू में 1 मिनट करना, बढ़ा करके 3 मिनट तक जाना है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी को करना कैसे है, पहले प्रणव मुद्रा बनाओगे, अनुलोम विलोम जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, एक बार समझ लीजिए, इजी है। एक हाथ को आप आराम से रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा में रख लीजिए, ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, पृथ्वी मुद्रा में रख लीजिए, जहां आप कंफर्ट फील करते हैं वहां रखिए, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसे रखता हूं। ये पोजीशन आप बनाएंगे। करना क्या है, पंच बनाया, लास्ट की 2 उंगलियों को आपने खोला, अंगूठे को आपने फ्री किया, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस लिया, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर, एंड यहां पे सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर से राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से लंबा सांस लिया, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फिर से बाहर, एंड अगेन रिपीट, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से इनहेल, वन मोर टाइम, लास्ट वन। चंद्रभेदी प्राणायाम को पहले समझना पड़ेगा कि चंद्रभेदी प्राणायाम को चंद्रभेदी कहते क्यों है, कि वो हमारे चंद्र स्वर से रिलेट करता है, और राइट वाला जो है वो सूर्य स्वर है, यहां से सूर्यभेदी प्राणायाम किया जाता है। तो जब मैं चंद्रभेदी की बात कर रहा हूं, चंद्रभेदी प्राणायाम आप लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर से लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, आप लेफ्ट नोस्ट्रल को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से आपका लेफ्ट चलने की वजह से चंद्र स्वर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और चंद्र एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर आपका ठंडा होना शुरू हो जाएगा। एंड बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा, हमारे लंग्स का साइज भी अलग अलग है। आपका राइट वाला लंग्स थोड़ा सा बड़ा है, लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा सा छोटा है, लेफ्ट वाले साइड में हमारा हार्ट होता है, इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर हमें लंग्स थोड़ा सा छोटा मिला हुआ है। और भी बहुत कुछ है समझने जैसा। योगिक साइंस आज भी उस टॉप पे बैठी है जहां मेडिकल साइंस या और किसी भी टेक्निक को पहुंचने में समय लगेगा। इसीलिए सूर्यभेदी चंद्रभेदी की महानता को आपको समझना पड़ेगा कि जब बहुत ज्यादा हीट हो गया है तो सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना, जब बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करना, जब गर्मी बहुत ज्यादा है तो चंद्रभेदी करके अपने आप को ठंडा कर सकते हो, जब ठंड बहुत ज्यादा है तब आप सूर्यभेदी प्राणायाम करके अपने टेम्परेचर को गर्म कर सकते हो। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ईजी है। एंड जब कभी कोई होता है ना कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, मैं कंफ्यूज हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो। जब जो नोस्ट्रल चलना चाहिए तब वो चलेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप सही से ऐसे चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा एक नोस्ट्रल ज्यादा चल रहा है, एक कम चल रहा है। आप एक्सहेल करके चेक करके देखें तो पता चलेगा एक तरफ का नोस्ट्रल ज्यादा चलता है। और ये प्रॉपर साइंस है कि कब हमारा कौन सा चलना चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम है। सेम नहीं है। लेफ्ट वाला चलना चाहिए तब जब हम पढ़ रहे हो, जब हम इससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, और राइट वाला चलना चाहिए तब जब हम फिजिकली कोई एक्टिविटी कर रहे हो या फिर फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हमारा ज्यादा हो। और ये समझने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होता है। जब गर्मी में है तो चंद्रभेदी, जब ठंड में है तो सूर्यभेदी, और जब कुछ ना समझ में आए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम हो गए। पहला शीतली प्राणायाम किया, फिर दूसरा शीतकारी प्राणायाम किया, तीसरा चंद्रभेदी प्राणायाम किया। इन 3 प्राणायाम के बाद में चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम को करना क्यों है कि जब इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है ना तो ये गर्म होता है। आप देखोगे आए दिन लोगों को लड़ते हुए कि दिमाग खराब हो रखा है बिल्कुल, यहाँ पे कहते हैं ना गर्मी चढ़ गई तेरे दिमाग में, तो इसको ठंडा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना, 3 उंगलियां आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद, लंबा गहरा सांस लिया, और भंवरे की तरह गुंजन किया। तो जब 3 उंगलियां आप आंख पे रखते हो तो आंख को दबाना नहीं है, हल्के से रखना है, एक को फोरहेड पे रखना है और अंगूठे से कान को इस तरीके से बंद करना है। ये पोजीशन हो गया बाहर का। जो हमिंग साउंड है वो भी आपको समझ में आ गया। मुंह के अंदर का पोजीशन कैसे होगा, दांत को ऐसे रखना है और जीभ को ऊपर लगाना है तालू में, लाइक दिस। तो ये पोजीशन मुंह का हो गया।
अब जब भ्रामरी करोगे, भंवरे की तरह गुंजन करोगे, तो लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा ओम का उच्चारण करना है, और ओम में मुंह बंद रहेगा तो वाइब्रेशंस आएगी। लाइक पूरा एक बार कंप्लीट समझिएगा। ये पोजीशन बनाने के बाद इनहेल करके एक्सहेल करना, फिर इनहेल और पूरा प्रॉपर जैसे बताया वैसे। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम करना। और जब बात आती है कि प्राणायाम को कितनी देर करना है, तो मैंने कहा शीतली और शीतकारी प्राणायाम को 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक करना है। फिर बात आती है कि चंद्रभेदी प्राणायाम को कितना करना है, तो 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक करना है। भ्रामरी प्राणायाम को कितना करना है, तो भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 3 बार बढ़ा करके 21 बार करना है। 4 प्राणायाम के बाद 5वां बच जाता है, तो वो है उद्गीत प्राणायाम, यानी कि ओम का उच्चारण, जिससे आप क्लास की शुरुआत करोगे। मैंने कहा था शुरू में सीक्वेंस बता दूंगा, तो क्लास की शुरुआत ओम चैंटिंग से होगी। वो कैसे करना, दोनों हाथ को मुद्रा में रखना, कमर सीधी रखना, आंख बंद करना, 5 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल करना, लाइक दिस। लंबा लंबा सांस लेके सांस बाहर करेंगे, सारा ध्यान क्लास में लेकर के आएंगे। फिर 3 बार कम से कम ओम का उच्चारण। एक बार करके दिखाता हूं, समझिएगा। मीन्स जब आप लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा ओम का उच्चारण करेंगे, जब सांस टूटने लग जाता है तो उस समय मुंह बंद करके वाइब्रेशन आती है एक्सहेल के साथ में, और ये जितनी लंबी चल सकती है चले। जब सांस बिल्कुल टूट जाए तो आप पूरा एक्सहेल कर दें। इसके बाद में जब दूसरी बार ओम चैंटिंग फिर से करते हो तो 1, 2 सेकंड, 3 सेकंड का आप गैप दे सकते हो, फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसको भी कम से कम 3 बार करना है, बढ़ा करके 21 बार करना है। तो मैं एक बार अगर 2 बार ओम चैंटिंग करके दिखाऊं तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा कि कितना गैप इसमें रखना है। एक बार देखिएगा पूरा। और फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, 1, 2 सेकंड, 3 सेकंड का गैप करो और फिर से लंबा सांस भरो, फिर ओम का उच्चारण करो। तो ये आपकी क्लास की शुरुआत होगी ओम चैंटिंग से। फिर आप करेंगे शीतली प्राणायाम, फिर आप करेंगे शीतकारी प्राणायाम, फिर आप करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, और लास्ट में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो ये 5 प्राणायाम आपके हो जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आप ईमानदारी से करते हो तो बाहर सनस्क्रीन लगाने से ज़्यादा फायदेमंद होगा ये 5 प्राणायाम, जो इंटरनली आपको स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। और अगर आप चाहते हैं, जो मैंने टॉपिक बीच में थोड़ा सा टच किया था कि हमारे लंग्स का साइज भी अलग है, लेफ्ट वाला लंग्स हमारा थोड़ा सा छोटा है, उस तरफ हार्ट है और ये ठंडा वाला एरिया है, और दूसरा हमारा राइट जो है वहाँ लीवर है और वो हमारा गर्म वाला एरिया है। हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को चलाता है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को चलाता है, और भी बहुत कुछ, बट अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, अदरवाइज ये पजल हो जाएगा। फिलहाल अगर आपको 5 प्राणायाम समझ में आ गए हो, आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, कब से आप मेहनत करने वाले हैं। और अगर आप डीप डिटेल चाहते हैं सूर्यभेदी का, चंद्रभेदी का, अगर आप चाहते हैं ऐसे किसी भी टॉपिक पे मैं बात करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं विस्तृत रूप से इस पे भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।